Hi guys, good morning. Welcome to my class, Mom Narwal Resume. And today in this class, I will discuss your next volume 4 of degree. In this volume, we study how to make positive to comparative and superlative. कुछ रूल्स जिसकी चर्चा मैं पिछले 3 वॉल्यूम से 3 कक्षाओं से कर रहा हूँ। आज कुछ और बचे हुए रूल्स हैं, संभावित है आज वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि किस प्रकार हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव इंटरचेंज करते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव इंटरचेंज करते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव इंटरचेंज करते हैं और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव चेंज कैसे करते हैं। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कल तक मैंने पढ़ाया था कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल्स के रूप में द का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किस परिस्थिति में सुपरलेटिव में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे? तो उसका जवाब है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे शी इज माई loveliest sister. In this sentence, loveliest is superlative form, but we never use the before loveliest. Why? Because my is applied before loveliest. इस वाक्य में लवलिएस्ट के पहले माई लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। ये कल तक मैंने आपको बताया। आगे का रूल है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में तुलना के साथ साथ चयन का भी बोध, जब कंपैरेटिव डिग्री में तुलना के साथ साथ चयन का भी बोध हो तो कंपैरेटिव में भी हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव में द लगता है, लेकिन किन परिस्थितियों में हम कंपैरेटिव में द लगाते हैं? तो कंडीशन यही है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के साथ साथ हम चयन करें, सिलेक्शन करते हैं, तो वैसे स्थिति में कंपैरेटिव के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। राम वाज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू ब्रदर्स। स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर लगा हुआ है, कंपैरेटिव फॉर्म है, इसके बावजूद भी द लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राम 2 भाइयों में मजबूत है। तो 2 भाई है, उसमें कोई मजबूत है, मीन्स वो कंपैरेटिव है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ साथ वो सुपरलेटिव भी है, क्योंकि 2 भाई में जो ज्यादा मजबूत है वो जाहिर है कि वो सबसे अच्छा मजबूत है। तो कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में भी हम द का प्रयोग करते हैं। उसका खास रूल क्या है, उसकी खास वजह क्या है? तो उसकी खास वजह यही है कि वे कंपैरिजन के साथ साथ सिलेक्शन भी करते हैं। अब 2 में से जब हम किसी का कंपैरिजन करेंगे और बात 2 की होगी तो जाहिर है कि 2 में एक अच्छा है तो सबसे अच्छा है। जैसे राम 2 भाइयों में सबसे मजबूत है, 2 भाइयों में से एक में से मजबूत है। कंपैरेटिव कम सुपरलेटिव, सो वी यूज टू द बिफोर कंपैरेटिव फॉर्म। यही कारण है कि जब कंपैरेटिव में तुलना के साथ साथ चयन का भी बोध हो तो वहां पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे का रूल है कि फॉर्मल तथा लैटर में भी द का प्रयोग किया जाए। अब फॉर्मल और लैटर ये दोनों सिंपल सा कंपैरेटिव फॉर्म है, लेकिन इसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग। ये एक्सेप्शन है, इसको याद करेंगे। जैसे आई लाइक द फॉर्मल चैप्टर, आई लाइक द लैटर इंसिडेंट। तो फॉर्मल और लैटर ये 2 ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जहां पे प्रीफर आता है वहां पे हम देन ना लगा करके टू लगाते हैं। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ।
तो यहाँ पे पसंद है, प्रीफर है, तो प्रीफर के साथ दैन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर और सुपीरियर ये चार रहे, तो वहाँ पे दैन ना लगा करके हम टू लगाते हैं। उसी प्रकार प्रीफर रहे या प्रीफरेबल रहे, दोनों के साथ हम टू लगाते हैं। ये रूल्स थे आपके। अगला रूल कहता है कि जब कभी तुलना करवाने के लिए एज का प्रयोग करते हैं तो एज के बाद पॉजिटिव डिग्री में पुनः एज। अब देखिए क्या है कि आई एम एज बाइस एज यू। इस वाक्य में देखिए बाइस के आगे और पीछे मीन्स आजू बाजू दोनों जगह एज है। ऐसा नहीं है कि एक ही एज लगाना पड़ता। तो कहने का मतलब है कि जब पॉजिटिव डिग्री का हम निर्माण करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसके आजू और बाजू दोनों तरफ आपको एजेस लगाना है। और यदि यही वाक्य निगेटिव होंगे तो एक आगे में सो लगाना पड़ेगा और बाद में आपको एज लगाना। तो इस रूल्स को भी आप दिमाग में रखें। आगे के रूल्स हैं यदि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के साथ इफ आ जाता है तो इफ एज के स्थान पर नहीं आता है या दोनों एज के अतिरिक्त आता है। अब रूल क्या है कि कुछ सेंटेंस आपको वैसे भी मिलेंगे खास कर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होंगे वो अपने साथ साथ एज तो लगाते ही हैं, इफ भी लगाते हैं। तो वैसी स्थिति में इफ का एज से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों एज के अतिरिक्त होते हैं, ये दोनों एज के समतुल्य अर्थ नहीं व्यक्त कर करके बिल्कुल क्या करते हैं, अलग अर्थ। इस एग्जाम्पल आप देख लीजिए फिर से। इंडिया इज एज स्ट्रांग एज इंग्लैंड इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन। कहते हैं इंडिया इज एज स्ट्रांग एज इंग्लैंड, इंडिया उतना ही मजबूत है जितना कि इंग्लैंड, बशर्ते कि वो अंग्रेजी में अच्छी है। इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन दिस, भारत उतना ही मजबूत है जितना कि इंग्लैंड। हाँ, ये बात अलग है कि इंग्लैंड के जैसी अंग्रेजी में वो अच्छी है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, एज लगा हुआ है, लेकिन इफ लगा हुआ है जो बता रहा है कि किंतु परंतु। क्या है किंतु परंतु? कि भारत इंग्लैंड के जैसा है, इक्वावेलेंट है, लेकिन भैया अंग्रेजी जो है उसकी वो थोड़ा भारतीयों से श्रेष्ठ, इसलिए इफ लगा। तो पॉजिटिव डिग्री में एज के साथ अगर हम इफ लगा देते हैं तो वो उसका एक अलग अर्थ निकलता है, वो अपने पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रयोग किया जाता है, जिसका एक अपना अलग अस्तित्व होता है, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया। नेक्स्ट रूल है आपका यूनिक हो, यूनिवर्सल हो, आइडियल हो, स्क्वायर हो, चीप हो, इम्पॉसिबल हो, राउंड हो, डेड हो, ये सारे स्वयं सुपरलेटिव होते हैं। स्वयं सुपरलेटिव होते हैं मतलब ये सुप्रीम का बोध कराते हैं, एडजेक्टिव के सर्वोच्च गुण का बोध कराते हैं। फिर से मैं शब्द को बोल देता हूं, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। शब्द इस प्रकार हैं, यूनिक हैं, यूनिवर्सल हैं, आइडियल हैं, स्क्वायर हैं, चीप हैं, इम्पॉसिबल हैं, राउंड है, डेड है, ये सारे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इसलिए हैं भाई क्योंकि ये सर्वोच्च गुण को दर्शा रहे हैं, इसलिए इनका सुपरलेटिव नहीं बना। अब कोई वाक्य अगर आपको मिल गया, दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग, दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग, आपको एरर पकड़ना रहे किस वाक्य में गलती क्या है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि यूनिक ऑलरेडी सुपरलेटिव, तो फिर मोस्ट कैसा लगाना, अर्थात यूनिक के पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यूनिक ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इस वाक्य में मोस्ट लगा दिया, वही उसका एरर है। तो इसका बनेगा दिस इज यूनिक।
दिस इज यूनिक थिंग, दिस इज अ यूनिक थिंग, लेकिन मोस्ट नहीं लगे। तो ये सब जो खुद सुपरलेटिव होते हैं उनका सुपरलेटिव नहीं बनता। उसी प्रकार परफेक्ट का भी कोई डिग्री नहीं बन सकता है, क्योंकि परफेक्ट भी जो है वो सुपरलेटिव का गुण, वो बताता है सर्वोच्च गुण, पूर्ण। ही इज अ परफेक्ट मैन, ही इज नॉट द मोस्ट परफेक्ट मैन, ऐसा नहीं बोलेंगे, ही इज अ परफेक्ट। तो परफेक्ट, यूनिक, राउंड, यूनिवर्सल, आइडियल, स्क्वायर, चिप, इम्पॉसिबल, राउंड, डेट, परफेक्ट, ये सब ऐसे सारे सुपरलेटिव्स हैं जिनका गलती से भी हम सुपरलेटिव बनाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव्स। आगे के रूल्स हैं कि जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो तब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है, तो इसलिए अंत में एक सहायक क्रिया भी लगाना। इसका तात्पर्य क्या हुआ, फिर से सुनेंगे रूल्स को। जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो, किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में तुलना तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही होता है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में लास्ट वाला सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तो उसके अंत में एक सहायक क्रिया लगना। जैसे ही रहे तो उसके साथ इज लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आपका है आई एम टॉलर देन, तो ये गलत, आई एम टॉलर देन ही इज, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट की तुलना की जा रही है, आई का ही के साथ किया जा रहा है। ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हम ईच का प्रयोग। तो जब हम इसका इंटरचेंज बनाएंगे तो ये सब सारे रूल्स को हमें अपडेट रखना होगा अपने ब्रेन में, ताकि इंटरचेंज करते समय हमें किसी प्रकार की दिक्कत न। अगला रूल कहता है कि जब कभी तुलना परिवार की सहायता से हो, अर्थात जूनियर सीनियर की सहायता से हो, तो सब की तुलना एडजेक्टिव केस से होगी और बाद में सहायक क्रिया नहीं। इसी स्थिति में क्या है कि जब कभी तुलना परिवार की सहायता से, परिवार में कंपैरिजन किया जाता है कि कौन जूनियर है कौन सीनियर है, तो सबकी तुलना ऑब्जेक्टिव केस से हो। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब समझ रहे हैं, आई का मी हो गया, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया। तो जब ऑब्जेक्टिव केस से होगी तो वहां पे सहायक क्रिया का प्रयोग कहां से कीजिएगा, इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से किया जाए और सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, तो वहां पे तो आपने इज लगा दिया, जैसे पहले लगाया था एग्जाम्पल में, आई एम टॉलर देन ही इज। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो वहां पे सहायक क्रिया नहीं लगे। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस है। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम सीनियर टू हिम, हिम, him is the objective case of he, so we never used to is before him। him objective case है ही, इसलिए इसके पहले हम is का प्रयोग नहीं। उसी प्रकार है कि यदि कभी आवश्यकता पड़ती है तो पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का भी प्रयोग करें। जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपका एज, सो एज का प्रयोग होता है, वैसे ही पॉजिटिव डिग्री में हम वेरी का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह बहुत ही अच्छा लगा, तो यह वाक्य भी जो है वो पॉजिटिव डिग्री। कहने का तात्पर्य है कि पॉजिटिव डिग्री में भी हम वेरी का प्रयोग, पॉजिटिव डिग्री में भी वेरी आती है। उसी प्रकार अगला रूल है
कि यदि कंपैरेटिव डिग्री की आवश्यकता हो तो वह मच के साथ है। अब देखिए, मैंने बताया था कि मच और मेनी ये दोनों पॉजिटिव जिनका कंपैरेटिव मोड बनता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे वाक्य के लेवल को मेंटेन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में भी हम मच का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम मच टॉलर देन, आई एम मच टॉलर देन, मैं तुमसे कुछ लंबा। अब देखिए, यहाँ पे मच है, मच तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो मोर होना चाहिए, लेकिन मच का प्रयोग क्योंकि टॉलर ऑलरेडी क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है। तो विशेष परिस्थिति में मच जो होता है वो कंपैरेटिव के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक्सेप्शन है तो उसके कुछ खास वजह होते हैं, तो इस चीजों को हमें जानना होगा। तो मच का प्रयोग हम कंपैरेटिव के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए मोर का ही प्रयोग कर करके बनाएं। आई एम मोर टॉलर देन यू, गलत है। क्यों ऐसा हो? क्योंकि टॉलर भी होगा और मोर भी होगा। क्या इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। मोर और टॉलर एक साथ ना हो, सो वी यूज टू मच बिफोर टॉलर। इसलिए हम क्या करते हैं, टॉलर के पहले हम मोर ना लगा करके मच का प्रयोग। इस चीजों को दिमाग में रखें। तो एक्सेप्शन क्यों है ये आपने स्पष्ट है। उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच और वेरी आ सकेंगे। मच के बाद द आएंगे और उसके बाद बेस्ट का प्रयोग होता है। वेरी का सुपरलेटिव बनाने के लिए द वेरी के पहले आता है। मीन्स अगर मच और वेरी ये दोनों सुपरलेटिव के साथ आ जाते हैं, फिर से समझेंगे इस रूल को थोड़ा सा गहराई से। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दोनों मच और वेरी दोनों आ सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मच किस प्रकार कंपैरेटिव में आया है, उसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री में मच और वेरी दोनों आ सकेंगे। मच के बाद भी द आएंगे और वेरी के बाद भी द। ठीक है। अब रूल्स में कैसे करेंगे? जैसे मच द वेस्ट, गुड का सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट है, तो आप इसको मच द वेस्ट लिख सकते हैं। उसी प्रकार द वेरी वेस्ट लिख सकते हैं। तो मच और वेरी सुपरलेटिव के साथ भी आते हैं, जैसे आपका मच कंपैरेटिव के साथ में। उसी प्रकार अगले रूल में है कि एनफ का प्रयोग पीडी के बाद किसी की क्षमता को या गुण को दर्शाने के लिए किया जाता है। एनफ का प्रयोग, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। एनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के बाद किसी की क्षमता या गुण को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है आपका, ही इज रिच एनफ टू परचेज अ कार। वो उतना पर्याप्त मात्रा में धनी है कि वह एक गाड़ी खरीद सकता है, पर्याप्त है। तो एनफ का प्रयोग जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री के कंपोनेंट्स को दर्शाने के लिए भी करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में भी हम एनफ का प्रयोग करते हैं, जिससे पर्याप्त कैपेसिटी का बोध किया जाता है। पर्याप्त कैपेसिटी का बोध कराता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा है कि वो एक गाड़ी खरीद सके। इसलिए एग्जाम्पल है, ही इज रिच एनफ टू परचेज अ, है ना। तो यहाँ पे एनफ जो है वो पॉजिटिव के तरह काम। तो कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशंस होते हैं जिसके आधार पे हम पकड़ते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा कंपैरेटिव है, कौन सा सुपरलेटिव है। इसके बावजूद भी कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन उसके सेंस से पकड़ा जाता है कि वो कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा कंपैरेटिव है, कौन सा सुपरलेटिव। उसी प्रकार अगले रूल की बात करते हैं। तो पीडी के पहले
टू का प्रयोग किसी की अक्षमता, याद रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री में किसी की कैपेसिटी का बोध कराना रहेगा तो वहां पे एनफ का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ होता है पर्याप्त। लेकिन यदि पॉजिटिव डिग्री में अक्षमता, इनएबिलिटी, उसकी एबिलिटी नहीं है खरीदने की, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करें, TOO, जिसका अर्थ होता है नेगेटिव एडवर्ब। ठीक है, फिर से समझिए कि पॉजिटिव डिग्री में पर्याप्त को दर्शाना रहे तो वहां पे एनफ का, और पॉजिटिव डिग्री में इनएबिलिटी, अक्षमता को दर्शाना रहे तो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज टू पुअर टू परचेज, वह इतना गरीब है कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। यह वाक्य भी पॉजिटिव डिग्री है, जहां पे टू आया है, टू बता रहा है कि वो इनएबिलिटी, ही हैज नो कैपेसिटी टू परचेज अ कार, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी नहीं रहने के लिए पॉजिटिव डिग्री में हम TOO का भी प्रयोग करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में पर्याप्त का बोध कराने के लिए हम एनफ का प्रयोग। ये सब पॉइंट है, इसको हम रिमाइंड करेंगे, दिमाग में रखेंगे। उसके बाद है फ्यू, फ्यूअर देन तथा दी फ्यूएस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ PD, CD तथा SD में होता है। ये तो सिंपल सा है, फ्यू, अ फ्यू और दी फ्यू। ठीक है, ये तीन चीज होती है। उसी प्रकार एक लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल है। फ्यू मने कुछ, अ फ्यू मने भी कुछ, द फ्यू मने भी कुछ। अंतर क्या है? फ्यू का मतलब हो गया कुछ नहीं के बराबर, अ फ्यू इसका मतलब होता है कुछ हाँ के बराबर। मीन्स फ्यू निगेटिव का बोध कराता है, अ फ्यू पॉजिटिव का बोध कराता है, और द फ्यू जो होता है वो बताता है कि जो कुछ है पर्याप्त। उसी प्रकार लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल दोनों का मतलब कुछ होता है। फ्यू का मतलब भी कुछ, लिटिल का मतलब भी कुछ। फ्यू इज इक्वल टू लिटिल, few is a stand for countable noun, little is used for uncountable। दोनों में यही अंतर है, few मने भी कुछ, little मने भी कुछ। a few मने कुछ हाँ के बराबर, a little मने भी कुछ हाँ के बराबर। the few मने भी कुछ सब कुछ के रूप में, the little का मतलब भी कुछ सब कुछ के रूप में। But what is differences between few and little? The differences is few belongs to countable and little belongs to uncountable। ठीक है, तो वही रूल कह रहा है कि few, इसका जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो fewer than, the fewest का प्रयोग countable noun के साथ। countable noun means which can be counted, जिसे हम गिन सकते हैं, PD, CD तथा SD में होता है, और इसका अर्थ संख्या बतलाने के लिए किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, कांग्रेस गोट अ फ्यू सीट्स, कांग्रेस गोट अ फ्यू सीट्स, कांग्रेस ने कुछ सीटें लाई, अ फ्यू कुछ, सीटों को गिन सकते हैं आप, इसलिए वहां पे अ फ्यू लगा, ये पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा है कांग्रेस गोट फ्यूअर सीट्स देन राजद, फ्यूअर देन राजद, यहां पे फ्यूअर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री कि कांग्रेस गोट फ्यूअर सीट्स देन राजद, कांग्रेस ने राजद के तुलना में कुछ सीटें, दी कम्युनिस्ट गोट द फ्यूएस्ट सीट्स, और कम्युनिस्ट पार्टी ने
जो भी सीट लाया वो उसके लिए पर्याप्त। तो इस प्रकार हमने देखा कि फ्यू, फ्यूअर देन और दी फ्यूएस्ट, ये तीनों भी अन्य एडजेक्टिव के तरह इनका भी कंपैरिजन होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। और हमने अंतर भी सीखा कि कहाँ पे फ्यू का प्रयोग और कहाँ पे लिटिल का प्रयोग और दोनों में क्या डिफरेंसेस। एक रूल और है, उसके बाद कल के सेशन से हम लोग सीखेंगे इंटरचेंज करने, ठीक है, कि किस प्रकार हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में कन्वर्ट करें। तो लास्ट रूल्स की ओर चर्चा करते हैं। लिटिल, लेस देन और द लिस्ट। लिटिल पॉजिटिव हो गया, लेस देन कंपैरेटिव हो गया और लिस्ट, द लिस्ट आपका सुपरलेटिव हो गया। इन तीनों का भी प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्रमशः पीडी, सीडी और एसडी में। अभी हमने बताया था आपको फ्यू और लिटिल में डिफरेंसेस आपको। तो उसी प्रकार जैसे फ्यू का फ्यूअर देन दी फ्यूएस्ट होता है, उसी प्रकार लिटिल का कंपैरेटिव लेस देन और उसका सुपरलेटिव द लिस्ट होता है। और इसका प्रयोग जब भी हम करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किस तरह होता है वो आप एक वाक्य के द्वारा देख सकते हैं। अ पुअर मैन हैज लिटिल ग्रेन। ग्रेन का मतलब अनाज, GRAN। गरीब के पास थोड़े अनाज होते हैं। देखिए लिटिल लगा हुआ, नहीं के रहे, अनाज को गिन नहीं सकते, इनकाउंटेबल है, ये पीडी हो गया। दूसरा एग्जांपल है द वेगर हैज लेस ग्रेन देन द पुअर मैन। कहते हैं कि भिखारी के पास कुछ अनाज है गरीब के तुलना में। देखिए लेस देन लगा, लिटिल का कंपैरेटिव हो गया लेस देन, थोड़ा सा पॉजिटिव के रूप में है, भैया उसके पास थोड़ा सा अनाज है, भिखारी के पास गरीब की तुलना में है कुछ अनाज। और तीसरे एग्जाम्पल की जब रुख करते हैं, अ मैड मैन हैज द लिस्ट ग्रेन। एक पागल आदमी के पास जो संभव है, जो संभावित है, वो अनाज उसके पास। तो इस प्रकार हमने देखा लिटिल, लेस देन और लिस्ट, ये तीनों भी किस प्रकार पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अपनी भूमिका अदा करते हैं। बस ध्यान यही देना है कि फ्यू काउंटेबल का और लिटिल अनकाउंटेबल का प्रयोग उनके लिए किया जाता है। काउंटेबल के लिए फ्यू और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल। फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर देन, दी फ्यूएस्ट सुपरलेटिव हो गया, और लिटिल का कंपैरेटिव लेस देन और सुपरलेटिव लिस्ट। तो बस आज की इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। कल नेक्स्ट वॉल्यूम में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम लोग इंटरचेंज करें। तब तक के लिए आपको सूर्या का सप्रेम नमस्कार।